हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंटों ने मुझे ये कहा कि सर डिग्री को दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है और आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, इन डिग्री को आपको यदि रेडियन में अगला पूछ रहा है डिग्री के मान को रेडियन में किस प्रकार बदलेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए आपको हमेशा पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना है। डिग्री के मान को रेडियन में बदलने के लिए हमेशा आपको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ से डिग्री हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 को 18 से काटेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास? पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद की बात करता हूँ 90 डिग्री को आप कैसे बदलोगे। तो 90 को वापस से वो डिग्री को बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 2 पर कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है सर। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। दोस्तों देखो दोस्तों, 45 को किसी रेडियन में बदलते हैं तो किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है आपको, तो ये कितना होगा? पाई बाई 180। ठीक है, अब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद में इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट गया, तो ये कितना होगा? पाई बाई 4। तो आपको पता चल गया, कोई भी आपको डिग्री में वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को रेडियन में आपको किस प्रकार बदलोगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब बताता हूँ आपको रेडियन को डिग्री में किस प्रकार बदलते हैं। आपको दे रखा है कि रेडियन में मान लीजिए कि पाई बाई 4 दे रखा है, या फिर पाई बाई 3 दे रखा है, या फिर आपको दे रखा है पाई बाई 2 दे रखा है। इनको आप डिग्री में कैसे बदलोगे? तो डिग्री में किसी भी संख्या को बदलने के लिए आपको हमेशा 180 बटा पाई से गुणा कराना है। 180 अपॉन पाई, ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा। यहाँ पे लग जाएगा आपके पास क्या? डिग्री, क्योंकि मान आएगा वो किस में आएगा? डिग्री के अंदर आएगा। किसी भी रेडियन में कोई भी आप संख्या आपको रेडियन में दे रखी है तो डिग्री में कैसे बदलेंगे उसको? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, ये 4 से कितने पर कट जाएगा? 45 पर, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कितने पर कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा, और 0, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसको काटेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कितने पर कट जाएगा? 9 पर, और 0, तो कितना हो जाएगा? 19 डिग्री। देखो, आपको डिग्री में पाई, डिग्री के मान को मैंने रेडियन में बदलना बता दिया और रेडियन के मान को मैंने डिग्री में बदलना बता दिया। कैसे होगा? रेडियन में दे रखा है, जो भी कोई मान आपको रेडियन में दे रखा है उसको डिग्री में बदलना है। आपको रेडियन के मान को डिग्री में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से रेडियन के मान को डिग्री में मल्टीप्लाई बदलना है तो 180 अपॉन पाई से गुणा करोगे आप। और आपको रेडियन में जो मान दे रखा है उसको डिग्री में बदलना है तो पाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। और आपको जो रेडियन में दे रखा है, मान लीजिए रेडियन में दे रखा है तो इसको डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। और आपको डिग्री में मान दे रखा है उसको रेडियन में बदलना है तो 180 अपॉन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको लिख के बता दिया है। इसके बाद मैं आपको रूल समझाता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रूल चलता है एस्टेसी नियम। ठीक है, इसके अंदर क्या, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि साइन 5 पाई का मान क्या होगा सर, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम मान कैसे निकालेंगे? साइन 5 पाई आ जाए, या फिर आ जाए साइन 3/2 आ जाए, 3 पाई बाई 2 आ जाए, या फिर आ जाए 6 पाई बाई 2। इस प्रकार की संख्याओं का मान हम किस प्रकार निकालेंगे? बहुत आसान है। देखो, ये दोनों संख्याएं, इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन, ये होगी वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्स बोलते हैं। ये दोनों जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं ओरिजिन। इंग्लिश में कहा जाता है इसको ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? 0,0 को होते हैं। इधर वाली संख्या हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इधर वाली संख्या भी पॉजिटिव होगी, तो ये प्लस वाली, तो इसको कोऑर्डिनेट में प्लस कोमा प्लस होगा। इधर वाली संख्या माइनस में होगी। ठीक है, इधर वाली संख्या प्लस में होगी, तो इधर पहले हम किसका मान लेते हैं? अक्स का, तो अक्स का वैल्यू माइनस के, कोमा ये प्लस का हो जाएगा। इस साइड में होगा, ये भी माइनस की होती है, तो माइनस कोमा माइनस। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर दोनों अक्स और वाई के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएंगे। इसके अंदर क्या आएगा?
x का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव होगा। x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं एएसटीसी नियम की। ए इसमें रूल कैसे रहता है, ए एस टी और सी, ठीक है। अब बात की इनको मैं इरेज कर देता हूँ वापस से, आपको पता हो समझदार हो आप पहले से ही, और आपको समझा दिया इसके बारे में, ठीक है। एएसटीसी नियम क्या हुआ, एएसटीसी नियम की बात करते हैं। ए यानी ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, मतलब ऑल पॉजिटिव का मीन्स क्या निकलता है, ऑल पॉजिटिव का मीन्स निकलता है इसके अंदर साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, इनके अंदर त्रिकोणमिति के जो 6 फलन होते हैं सभी के सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, प्लस के होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, बल्कि त्रिकोणमिति 6 फलन होते हैं, 6 के 6 सबके सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे इसके अंदर। इसके बाद में होता है एस फॉर क्या होता है, साइन थीटा, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसके अंदर साइन और कोसेक के होंगे, प्लस के होंगे। बाकी 4 फलन बच गए, 4 जो फलन बच गए कौन कौन से, कोस, सेक, टैन और कोट, ये कैसे होंगे इस फलन के अंदर, नेगेटिव होंगे, ऋणात्मक होंगे। ये क्या है, टी फॉर टैन, टैन का अपोजिट क्या होता है, कोट। तो टैन थीटा और कोट थीटा, इसमें टैन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसके बाद में इसमें क्या होता है, सी फॉर कोस, और कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो कोस और सेक तो इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बाकी सारे का मतलब क्या है, इसके अंदर साइन, कोसेक और टैन और कोट ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये देखो आपको पता, ये तो सबको आता है सभी को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री के बारे में, कोण के बारे में पता चलना। तो देखो ये कोण कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री सबको पता है। तो ये 0 डिग्री, इतना कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब कि π/2 हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना होता है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 18 डिग्री, 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई, ठीक है। इसके बाद में ये कोण कितना हो जाएगा, पाई में, अब वापस से यहाँ तक तो पाई होगा, पाई में वापस कितना और कर देंगे, π/2 ऐड कर देंगे। तो पाई में π/2 ऐड करेंगे तो 3π/2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3π/2, वापस से पाई ऐड हो जाएगा, तो वापस इधर आ जाएगा 2π, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ इनके लिए, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन आपके लिए आएगा एग्जाम के अंदर, और देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, साइन π/2 प्लस थीटा मान लीजिए, या फिर आ जाए साइन π/2 माइनस थीटा। सबसे पहले आंसर में आपको प्लस और माइनस का निर्धारण करना है, प्लस के लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। देखो π/2 प्लस थीटा, π/2 यहाँ है, प्लस का मतलब इस साइड में, माइनस का मतलब इस साइड में, ऐड हो रहा है तो आगे जाएगा। इसके अंदर देखो बाहर क्या है, साइन, इसके अंदर साइन और कोस क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस चिन्ह लगा दिया, मेरे बाहर प्लस लगा गया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, इसके अंदर चिन्ह कैसे लगाएंगे, π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस लगा दिया। इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको कभी भी यहाँ पे बट्टे में 2 दिख जाता है, बट्टे में 2 कभी भी आपको दिखे तो यहाँ पर साइन कोस में चला जाएगा, टैन कोट में चला जाएगा, और सेक कोसेक में चला जाएगा, ये एक दूसरे में चले जाते हैं। तो साइन किस में चला जाएगा, कोस में, ठीक है। और यहाँ वाला जो भी पद होता है थीटा का वो लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या गया, कोस थीटा प्लस का कोस थीटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2 का नाम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, साइन का कोस और थीटा, माइनस है तो वापस से कोस, थीटा को इसे कैसे लिखना है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, अब ऐसे हो तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। देखो पाई यहाँ पे होगा इस एंगल पर, पाई प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे में साइन के साथ नेगेटिव, तो बाहर लगा देंगे माइनस का चिन्ह। और इसके अंदर देखो पाई माइनस थीटा, पाई हो गया पाई माइनस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस का होता है, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने प्लस। अब देखो पाई आए तो पाई पर कभी भी नाम चेंज नहीं होता है, तो पाई पर नाम जो होता है वो कवर रहेगा, तो ये साइन का साइन, ठीक है। और जो भी थीटा वो ऐसे कैसे लिख दो, तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा। पाई पर नाम चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 3π/2 आ जाए और यहाँ पर 3π/2 आ जाए, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3π/2 प्लस, यहाँ पर होता है 3π/2 प्लस का मीन्स क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है,
नेगेटिव होता है। इसमें पॉजिटिव कौन होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब पाई बाय 2 बट्टे में कहीं पर भी आपको 2 दिख जाए तो आप साइन चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज होता है, कोस के अंदर, तो ये हो जाएगा कोस, और जो भी यहाँ पे थीटा हो इसे के ऐसे लिख देंगे तो माइनस कोस थीटा। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे में साइन कैसा नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। और पाई बाय 2 का नाम चेंज होगा तो नाम किस में चल जाएगा, कोस के अंदर, ठीक है, कोस, और ये हो जाएगा लास्ट में थीटा, ठीक है। इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स।